में राशि से 5 9 में चल रहा है और मंगल के साथ चल रहा है, अस्त हो गया। उदासी है, आपके जो काम कर रहे हुए हैं उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे, उसके बारे में सोच रहे हैं, या जो आपने प्लानिंग कर रखी है आज उसमें कहीं मिस हो गया। और लेकिन इस चंद्रमा जो साथ में बैठे हैं आकर के, बाद दोपहर आपकी ये मानसिकता नहीं रहेगी जिससे आपने अच्छा कांटेक्ट हुए हैं, जो आपने भागीदारी में कार्य कर रहे हैं, या जो पति पत्नी के जो संबंध है, इनके जो रिजल्ट्स हैं आज थोड़े ढीले पड़ रहे हैं, लेकिन बाद दोपहर ये ठीक हो जाएंगे। रोजमर्रा के जो कार्य कर रहे हैं, बिजनेस करते हैं लोग, आज उनके लिए भी दिन शाम बाद दोपहर अच्छा है। और 10वें घर का जो बुध और आदित्य योग है ये आपके कर्म स्थल को, कार्य करने की क्षमता को, व्यापार को आपके एक नई दिशा दे रहा है। इसलिए निश्चिंत रहें, बाद दोपहर आपका समय ऐसा आएगा कि आपको अचानक इसमें बहुत लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान में आपके मंगल चल रहा है उच्चकर होकर के, भाग्य प्रबल बना हुआ है, धर्म के कार्य कर रहे हैं आप, पिता की सेहत अच्छी है, और आपके 11वें घर का राहु आज आपके इनकम को भी बढ़ा रहा है। लेकिन ये बिजनेस करने वालों के लिए आज दिन अच्छा है। तीसरे घर का मालिक चंद्रमा आज आपके 7वें घर में बैठा हुआ है। आलस आपका चल रहा है, आलस को छोड़िए, आज आपके आलस नहीं करना। 5वें घर का केतु संतान को मेहनत करने के लिए उकसा रहा है, मेहनत जितनी करेंगे आपको उतना लाभ मिलेगा। और 12वें घर का बृहस्पति आपका 7वें आपके 8वें घर में चल रहा है चंद्रमा से, बृहस्पति से 8वें चंद्रमा चल रहा है। यात्रा कर रहे हैं कोई आज, और ऐसी यात्रा जो आपके वर वधू को देखने वाली होती है। कोई लड़की पसंद करने जा रहे हैं या लड़का देखने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपकी यात्रा खर्चा हो रहा है। ध्यान रहे कि चंद्रमा जब 7वें भाव में चलता होता है तो आपको अच्छी भाग्यशाली पत्नी की तलाश होती है, वो मिल जाती है आपको। भाग्यशाली जो भाग्य में कार्य जो आगे आकर के अपूर्णा जिसको कहते हैं हम लोग, एक गृहिणी, अच्छी गृहिणी साबित होती है। इसलिए आगे बढ़िए और अपना काम ध्यान से रखिए। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा आज मिथुन राशि का मालिक बुध भाग्य स्थान में आपके बुध सूर्य के साथ बैठे हैं। भाग्य तो प्रबल बना ही हुआ है मिथुन का, और साथ में बृहस्पति महाराज इनके 11वें घर में बैठे हैं, धन लाभ दे रहे हैं, इंक्रीमेंट्स दे रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। और 10वें घर का राहु उच्च पद की प्राप्ति करा रहा है। 4थे घर का केतु जमीन जायदाद, माता की सेहत आज खराब कर रहा है। कोई ऐसा काम मत कर लीजिएगा, कागज कोई ऐसा साइन ना कर दीजिएगा जिससे आपकी जमीन जायदाद के मैटर खतरे में पड़ जाए। और 6ठे घर का चंद्रमा आज पेट रोग दे रहा है। पेट के जो संबंधित रोग हैं उसके लिए थोड़ा निदान करिए, सप्लीमेंट लीजिए। 8वें भाव का मंगल लंबी यात्राएं दे रहा है। जो आपकी छोटी यात्राएं विदेश से संबंध हो रहे हैं उनसे आपको धन लाभ भी हो रहा है। लेकिन आपके जो बृहस्पति से जो आपके 8वें घर में चल रहे हैं, 10वें घर में मंगल चल रहे हैं, बृहस्पति से नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं जो बच्चे, आज उनके लिए यात्रा करिए और नौकरी उनको आज मिल जाएगी। लंबे समय से इंटरव्यू हुआ है। और दूसरे घर का चंद्रमा 6ठे घर में बैठा हुआ है। आज आपको पत्नी का सहयोग कम मिलेगा, और जिसकी वजह से आज उनकी सेहत भी नासाज है। आज उनसे बारे में बात मत करिएगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। बैंक के लोन EMI आपके शत्रु एक्टिव हैं, बैंक के लोन के लिए भी रिकवरी आई हुई है। और जो आप बैंक के अंदर एप्लीकेशंस लगा रखे हैं लोन की, आज उसको भी छोड़ दीजिएगा, और ये आपको 3 दिन के बाद ये लोन सैंक्शन होगा। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा आज अपनी राशि से 5वें भाव में आ गया। वृश्चिक राशि में नीच का है, लेकिन 5वें घर में बैठ गया आकर के, ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। 5वें घर का लॉर्ड 8वें घर में बैठा हुआ है। किसी की
विदेश कोई यात्रा आपकी है, छोटी मोटी यात्राएं जो आप कर रहे हैं, आज आपको यात्रा करनी पड़ेगी और उसमें आपको किसी घर के अंदर नए मेहमान के लिए यात्रा करनी पड़ेगी जो आपके घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और जो न्यू लेडीज हैं जिनके ड्यूज हैं, आज उनके लिए खुशखबरी का दिन है। शाम तक, बाद दोपहर तक आपको कोई अच्छी उनके बारे में खुशखबरी मिलेगी। और दूसरे घर का जो मालिक है, दूसरे घर को देख रहे हैं, मंगल उच्च के होकर के 7वें घर में पत्नी का सहयोग, पत्नी के आपके भागीदारी में किए गए कार्य में आज आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलेगा। और धन लाभ भी आपकी मेहनत का है ये, और बड़े एग्रीमेंट्स भी होंगे, नए एग्रीमेंट्स भी होंगे। और छठे घर के 8वें घर के अंदर बुध आदित्य योग है। यात्राएं तो आपकी चल रही हैं, लेकिन वो यात्रा भी कार्य के लिए है। इंटरव्यू दे रखे हैं, इंटरव्यू और भी दे रहे हैं, और आपका आने वाले समय के अंदर बहुत अच्छी जगह आपकी नौकरी लग जाएगी। 9वें घर का राहु आज आपके भाग्य को उदय किए बैठा है। राहु 9वें घर में जब चलता है, बृहस्पति के नक्षत्र, बृहस्पति की राशि से है, और बृहस्पति महाराज जी आज राहु के साथ छाया में रह के आपका काम करेंगे। जो यात्राएं आप कर रहे हैं उससे आपका भाग्य उदय होगा। और तीसरे घर का केतु छोटे भाई बहनों का आलस, छोटे भाई बहनों की जो आपके अंदर आलस की प्रवृत्ति आई हुई है वो छोड़ दीजिए। आज आलस मत करिए, क्योंकि आलस करने से आपके भाग्य में कमी आएगी। लगन का मालिक चंद्रमा आज नीच राशि में चले गए हैं, इसलिए नीच राशि में जब चंद्रमा जी जाते हैं तो बुद्धि, जो आपका सोचने की प्रवृत्ति है, आज वो भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगा उसमें भी, उसको ध्यान रखिए। सिंह राशि का मालिक सूर्य 7वें भाव में बुध आदित्य योग से बनाए बैठा है, इसलिए आपने जो नए संबंध स्थापित किए थे, भाग्य स्थान को आपके 5वें भाव को बृहस्पति महाराज देख रहे हैं 9वें भाव में बैठ करके, इसलिए ध्यान रहे। सौभाग्यवती अगर जो बच्चे मैरिड है होने जा रहे हैं, जिनकी शादियां होने जा रही हैं, घर के अंदर सौभाग्यवती आएंगी और वो आपके परिवार के अंदर एक बहुत बड़ा अहम रोल अदा करेंगी, आपको सपोर्ट करेंगी, उसमें आपको भाग्य भी साथ होगा। नौकरी पेशा आ रही हैं तो उनके आपके साथ आते ही उनके इंक्रीमेंट्स लगेंगे और प्रमोशंस होगी। और नए नए जो लोग व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, किसी भी साझेदारी में करने वाले काम आज नए समझौतों में एंटर करेंगे। और ध्यान रहे, दूसरे घर में जो केतु बैठा हुआ है, सत्य पर डटे रहें। आपके काम करने की जो प्रकृति रहे वो बिल्कुल सत्य होनी चाहिए, कागज हमेशा साफ होने चाहिए। जो भी एग्रीमेंट करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, धन लाभ होगा, क्योंकि चौथे घर में जो चंद्रमा पहुंच गए बाद दोपहर, किसी जमीन जायदाद की अगर आप समझौते कर रहे हैं, जमीन से रिलेटेड मैटर हैं, और माँ की सेहत आज कमजोर बनी हुई है, इस तरह के जो समझौते होंगे उसमें बड़ा ध्यान रखिएगा। माँ को, डॉक्टर को चेक कराइए अच्छी जगह, क्योंकि अष्टम भाव के ऊपर शनि की भी दृष्टि है और शनि जी महाराज सूर्य महाराज जी के साथ चल रहे हैं, इसलिए काफी सीरियस मैटर हैं ये। थोड़े टाइम के लिए रिकवरी हुई है, लेकिन इसको ऐसा मत सोचिए कि ये परमानेंट रिकवरी होगी माता जी की बीमारी की। आपके घर का सारा सुख चैन जो है ये इसी में लिपटा हुआ, इसको ध्यान से रखिए। किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कराते रहिए। 9वें और 5वें घर में बृहस्पति जी की मौजूदगी, हालांकि सब कुछ ये बात का श्योरिटी दे रही है कि आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छा है भाग्य से। और लगन का भी, तीनों, आपकी मानसिकता, आपके सोचने का नजरिया, आपकी जो पर्सनालिटी है, आज वो दर्शा रही है कि 9वें घर का बृहस्पति आपकी पूरी कुंडली को संभाले बैठा है। आपके 8वें घर का राहु, यात्रा ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत कष्टकारक यात्रा है। आपका व्हीकल कहीं भी धोखा दे सकता है, और कहीं से आपको छठे घर के अंदर जो चंद्रमा है ये ऑपरेशन का मालिक है, ऑपरेशन कराएगा। 12वें घर को देख रहा है और उसका चंद्रमा भी नीचे में चला गया, मतलब आपके जो माता जी का है, घर में कोई सदस्य है, कोई ऐसा है आदमी जो बहुत ही ज्यादा एलिमेंट में है और उसकी रिकवरी नहीं हो रही, आज उनको एडमिट होना पड़ सकता है अस्पताल में। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से, और मेडिकल एक्सपेंसेस के ऊपर खर्चा भी होगा।
चौथे बृहस्पति को मंगल देख रहे हैं छठे में बैठ करके, शत्रु प्रबल हैं बहुत ज्यादा, और आपके भाग्य को खत्म करना चाहते हैं, कमजोर करना चाह रहे हैं आपके भाग्य को, लेकिन वो ऐसा नहीं है। और 7-8 लगन को भी देख रहे हैं मंगल। आज टेंशन है शरीर के, बॉडी के, दिमाग में भी। और सूर्य जरूर अपने साथ में बैठ करके लगन को देख रहे हैं, लेकिन मंगल भी वहां देख रहा है छठे भाव से होकर के। बैंक की लोन्स, किस्तों वगैरह को लेकर के आज आप बहुत सीरियस हैं, और जो आपने कर्जे ले रखे हैं लोगों से वो भी वापस नहीं हो रहे। लेकिन ध्यान रहे कि समय बदलेगा, अवश्य बदलेगा, लेकिन आप कोई ऐसी काम पे मत लगिए, ऐसा मत सोचिए कि आपके हर एक चीज नेगेटिव रहे। नेगेटिव मत रहिए, पॉजिटिव बना के रखिए। बुधादित्य योग 7वें घर का आपके घर में किसी महालक्ष्मी की देने जा रहा है। कन्या राशि, कन्या राशि का मालिक बुध, लगन में केतु है। जब लगन में केतु चलते हैं इसका स्वभाव मंगल की तरह होता है और ये मंगल की तरह ही कार्य करता होता है। कालपुरुष राशि में ये केतु जरूर है, राक्षस है, प्रवृत्ति राक्षस की है, लेकिन कार्य इसका मंगल की तरह है। मंगल आपकी राशि में 5वें घर में उच्च के होकर चल रहे हैं। केतु से 5वें जब मंगल चलता होता है तो संतान को मेहनत तो कराता है, लेकिन संतान को ऊपर आपको एक स्पेशल दृष्टि देनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी ऐसे व्यसन में है जो ऐसा कार्य करता है, कोई नशा इत्यादि का है, जिसके कारण वो खुद भी परेशान है और आपके कुटुंब को भी परेशान किए हुए, घर के अंदर भी आपके परेशानी ले रहा। ध्यान रहे, ऑब्जर्व करें। अगर ग्रोइंग अप बच्चे हैं तो उनको ऊपर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके ये जो केतु और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये उनको रास्ते से हटा करके किसी नशीली प्रवृत्ति में डाल सकता है। इसको बचा के रखिए। और अष्टम भाव का जो बृहस्पति को मंगल देख रहे हैं 5वें घर में बैठ करके, ये यात्राएं तो धार्मिक यात्राएं हैं प्रभु की। और 8वें घर को जब बृहस्पति मंगल देख रहा होता है तो ऐसे ही आपको जीवन के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेंगे जो आप कभी सोच नहीं सकते। विदेशों से संबंध, छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेंगी, लेकिन आपके जो 12वें घर का जो मालिक है सूर्य आज छठे घर में बैठा है, विदेश यात्रा से आपके खर्चे ये सब संभाल रहा है। इसलिए जो बच्चे बाहर एडमिशन ले रहे हैं, जो बच्चे फॉरेन जा रहे हैं, जो बच्चे अपने दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन लेने जा रहे हैं, आज उनकी यात्रा संभव होनी पड़ जाएगी, अचानक यात्रा करनी पड़ जाएगी। और तीसरे घर का चंद्रमा छोटे भाई बहन का नीच का है। आज छोटे भाई बहनों को आपसे उम्मीद है, पराक्रम आपका घटा हुआ बिल्कुल, आज पराक्रम भी ठीक नहीं है, आपकी सुस्ती है, कर्म में थोड़ा ध्यान रखिए। और चौथे घर का जो बृहस्पति की दृष्टि है, अष्टम भाव में बृहस्पति बैठ करके किसी जमीन जायदाद के मैटर के लिए आपको यात्रा करनी पड़ेगी, और वो जमीन जायदाद के अगर आप बेचेंगे तो आपका बहुत लाभ है उसमें, क्योंकि 7वें घर का जो दूसरे घर का जो मालिक है तुला राशि का, वो आपके शनि जी महाराज अभी अस्त बैठे। 17 तारीख के बाद ये आपको इस जो मैं आज रिजल्ट कह रहा हूँ इसका आपको रिजल्ट आएगा। किसी बड़ी जायदाद की मार्केटिंग होगी, सेल होगा, परचेज होगी, उसमें आपको बहुत धन लाभ होगा। माता का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बना हुआ है, और आप कोई नई गाड़ी लेंगे बड़ी, और उसके अंदर लग्जरियस गाड़ी, उसके अंदर एंजॉयमेंट करेंगे। 7वें घर का जो राहु है, आज पत्नी का पूरा आपको सहयोग नहीं मिलेगा। अगर जो एग्रीमेंट में कार्य कर रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आज ढीले चलेंगे। बाद दोपहर चंद्रमा जी महाराज, तीसरे घर का चंद्रमा आपके 11वें घर का लॉर्ड होकर के तीसरे घर में बैठा है। बाद दोपहर चंद्रमा की एक्टिविटी से आपका भाग्य उदय होगा, नीच का जरूर है, लेकिन अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, और शाम तक आपको धन लाभ हो जाएगा इससे। तुला राशि का मालिक शुक्र अपने राशि से चौथे चल रहे हैं मंगल के साथ। शुक्र आज अस्त हो गया, लेकिन मंगल यहाँ प्रबल है। आपकी जितनी प्रॉपर्टी जायदाद है कोर्ट केस में फंसी हुई है, नहीं तो बचा लो। कोई एग्रीमेंट ऐसा आपका है जिसमें आपको कोर्ट के अंदर जाना पड़ सकता है। और दूसरे घर का मालिक, दूसरे घर में मंगल नीच का होकर बैठा हुआ है। झूठ मत बोलिएगा,
नहीं तो आपके बैंक बैलेंस कुटुंब के अंदर सब प्रॉब्लम आ जाएगी। जिस पैसा किसी का है, ले कोई गया, देना किसी को है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी फिक्स हो जाएगी। इसलिए एक बिचौलिए का काम मत करिएगा कि थोड़ा सा कमीशन एजेंट की तरह काम कर लें तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन इसमें आप फंस जाएंगे। सारा ही पेमेंट आपको करना पड़ जाएगा। तीसरे स्थान में बृहस्पति मालिक होकर के 7वें घर में बैठ के बृहस्पति आज कमजोर कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर आप आज सुबह हल्दी का तिलक लगाएं या पीला चंदन लेके तिलक लगा के रखें सारा दिन और पीला कपड़ा एक जेब में रखें तो आज आपके लिए वो दिन ठीक हो सकता है। 5वें घर बहुत धन लाभ आपका 7वें भाव में बैठ के बृहस्पति आपका धन लाभ भी कम करा रहा है। लेकिन आपके भाग्य स्थान में बुध आदित्य योग 5वें घर में बैठा है। संतान की उपलब्धि की खुशी, नए मेहमान की खुशी या नया जो आपके ड्यूज हैं बच्चों के लिए, आज बाद शाम को उनकी खुशी आपको सारा दिन आपकी थकान उतार देगी। चौथे घर का मंगल आपके 10वें भाव को भी देख रहा है। जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं, खूब जिम्मेदारी बढ़ी है और उससे आपको धन लाभ भी होगा, क्योंकि 7वें घर का जो है 7वें घर का मालिक 7वें घर के अंदर मंगल मालिक होकर के आपके 11वें घर को देख रहा है। पत्नी से सहयोग होगा आपका, पत्नी के ऊपर कोई खर्च भी करेंगे आप। अचानक कोई यात्रा उनको ले जाकर के किसी शाम की अपनी शाम सेलिब्रेट करेंगे, बहुत अच्छा दिन है। और केतु आपके 12वें घर में बैठ करके दवाइयों पे, छठे घर के रोग, बीमारी ऐसी है जिसके ऊपर आज आपका दवाइयों के ऊपर खर्च होगा और उसको आप इजी मत लीजिएगा, हो सकता है हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। और आपके बैंक लोन, EMI, कर्जे वाले आज आपके पास कर्जा लेने के लिए आएंगे। जो उन्होंने पैसे आपको दे रखे हैं, बैंक वाले भी आपके EMI को डिमांड करेंगे। इसलिए आपके पैसे का अरेंजमेंट तो हो रहा है, लेकिन साथ में EMI बिल वगैरह पेमेंट हो जाएंगे आराम से। वृश्चिक राशि के मालिक मंगल अपनी राशि से तीसरे चल रहे हैं। आपके गुप्त शत्रु को खत्म कर रहे हैं। जो आपके समस्याएं हैं, शत्रु आपके जो आपको इजी लेते हैं, आपको समझते नहीं, वो आपकी काबिलियत को नहीं जानते। चौथे घर का बुध आदित्य योग, किसी बड़ी जायदाद के मालिक आप बनने जा रहे हैं और उस जायदाद के अंदर आपके थोड़ा ऐसा ना हो कि अगर आपको बड़ी जायदाद मिल रही है, सस्ते रेट में मिल रही है, तो उसका ध्यान रखें, कागज पूरे करके रखें, नहीं तो वो आपकी जायदाद मुश्किल में डाल देगी आपको। तीसरे घर का मंगल भी आपको खत्म कर रहा है शत्रुओं को। छोटे भाई बहनों का पराक्रम भी बढ़ा रखा है उसने और आपका भी पराक्रम आज बढ़ा रहेगा। 5वें घर का राहु संतान की आपकी आज मेहनत को दिखाएगा और दूसरे आपके समाज के अंदर आपका जो गलत फहमी फैला रहे हैं लोग आपके बारे में, आज वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लगन का चंद्रमा है, अपने उच्च राशि 7वें भाव को देख रहा है। काफी कुछ आपके लोगों ने छवि खराब कर दी बिना वजह, आपको पता नहीं। समाज में आपके लिए जो नाम किए थे वही लोग आज आपका नाम चमकाएंगे। छठे घर का बृहस्पति आज आपके EMI बैंक लोन्स को क्लियर कर रहा है और आपके जो लोन की किस्तें हैं, आज वो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से पैसा अरेंजमेंट, अचानक धन लाभ होगा और उस धन लाभ से आपको किस्तें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। धनु राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से 5वें चल रहे हैं और 9वें भाव को भी देख रहे हैं। बृहस्पति 17 डिग्री से है, मतलब इस समय पूरे यंग है, लेकिन भरनी नक्षत्र 2 से चल रहे हैं। भरनी नक्षत्र है शुक्र जी महाराज जी का नक्षत्र और शुक्र महाराज जी आपके दूसरे घर में बैठे हैं, जिनके नक्षत्र के मालिक हैं बृहस्पति महाराज चल रहे हैं। जमीन जायदाद, सुख, वैभव आपके घर के अंदर बहुत आ रहा है और इस सुख से आपके नए मेहमान भी आ रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही हैं और दूसरे घर का चंद्रमा आपके कर्जों को भी निपटारा हो रहा है। खर्चे आपके EMI बैंक लोन्स सब जा रहे हैं। शत्रु प्रबल है, लेकिन चिंता ना करें, बुध आदित्य योग तीसरे भाव में बैठा है, अपने आप आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे। दूसरे घर का मंगलिक दोष मिल जाता है, ये मंगलिक दोष है, अष्टम भाव को देख रहा है इसलिए, और लेकिन सिंह को भी देख रहा है, आपके भाग्य स्थान को भी देख रहा है।
मंगल बृहस्पति महाराज जी की मौजूदगी के अंदर उनको इतना सहयोग दे रहा है कि आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आज भगवान की कृपा से आज खत्म हो रही हैं। प्रभु का आशीर्वाद है आपके ऊपर आज, और इस आशीर्वाद का आप पूरा लाभ उठाएं और आने वाले समय के लिए तैयार रहें। आपका भाग्य उदय हो रहा है, जीवन परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन को आप देखिए। मकर राशि का मालिक शनि अपनी राशि से दूसरे चल रहे हैं, लेकिन अस्त है बुध आदित्य योग के कारण। जिस पैसे की आपको उम्मीद थी मकर राशि में, उच्च का मंगल है, जिस पैसे की आपको उम्मीद आ रही थी कि वो पैसा आएगा, लेकिन अभी आया नहीं, लेकिन बाद दोपहर आपके पास खुशखबरी आ जाएगी। आपको धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। और भाग्य स्थान में केतु चल रहे हैं, आपके छठे घर का केतु, अचानक भाग्य उदय होगा और आपके ऐसे ऐसे काम हो जाएंगे। तीसरे घर का राहु बहुत पराक्रम दे रखा है आपको, झुकने का नाम नहीं है आपके। कोऑर्डिनेशन आपका समाज के अंदर आपका नाम हुआ है, आपको पता नहीं, लोग आपको याद कर रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं आपसे। और 11वें घर का चंद्रमा आज आपको प्रचुर मात्रा में धन करा रहा है। 12वें घर का आपका बृहस्पति का मालिक है और वो आपके सारे EMI कर्जे वगैरह सब दे रहा है। जहां जहां आपने खर्च करने लग्जरियस आइटम्स के ऊपर आपने लंबी लिस्ट बना रखी है, उसके ऊपर खर्चा भी हो जाएगा। चौथे घर का बृहस्पति आज आपको बहुत सुख दे रहा है, बहुत जमीन जायदाद, माता का आशीर्वाद आपको आज पूरा प्राप्त है। और 11वें घर का आपका बड़े भाई का सहयोग आपको आ गया, ये ध्यान रहे। बड़े भाई आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं और वो सहयोग के अंदर आपका बहन भी आपको सपोर्ट कर रही है। आपको काफी टाइम से, ये बहुत लंबा समय के बाद आपको ये देखने को मिल रहा है अपने लाइफ के अंदर कि ये सपोर्ट आपके लिए कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। और 8वें घर का जो बुध आदित्य योग 8वें घर को देख रहा है, विदेश से आपको धन लाभ, अचानक बड़ी संख्या में पैसा आ रहा है, धन लाभ होगा। विदेश से छोटी मोटी यात्राएं आपकी चलती रहेंगी। आज आप यात्रा का भी मूड बनाएंगे। तीसरे घर का बुध, 7वें घर का जो चंद्रमा है आज आपके 11वें घर में चल रहा है। बिजनेस कार्य में जो आपने एग्रीमेंट्स किए थे, आज आपको उसका लाभ मिलेगा, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा है। कुंभ राशि का मालिक शनि अपनी राशि में अस्त होकर चल रहे हैं, लेकिन बुध आदित्य योग लगन में चल रहा है। चेहरे पे बहुत चमक है, बहुत बढ़िया आपके लिए समय बना हुआ है। और 11वें घर में मंगल, 8वें, लेकिन 12वें घर का मंगल खर्चे करा रहा है। किसी आपको ऐसा ना हो कोई दुबियस काम कर दें आप, कोई कागज ऐसा साइन कर दें मजाक में, क्योंकि 10वें घर का जो चंद्रमा नीच का होकर चल रहा है, उसमें ऐसा कोई कार्य आप ऐसे कर दें जिससे नीच का कार्य हो जाए और मंगल आपको जेल में भेज दे। इस चीज से बच कर रहिए। और तीसरे घर का बृहस्पति, छोटे भाई बहनों को आज आप कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, और कुछ नहीं तो थोड़ा सा पैसा दीजिए उनको, ताकि आपका आगे उनका आशीर्वाद से आपको भाग्योदय हो। अष्टम भाव का केतु, अचानक छोटी सी यात्रा करनी पड़ जाएगी आपको। और सप्तम, छठे घर का जो चंद्रमा आपके 8वें नीच राशि का होकर चल रहा है, पेट को थोड़ा संभाल के चलिए और पेट के मामले में भी सीरियस रहिए। ये अलाइनमेंट है जो पुरानी है, लेकिन अब तक शुरू हो गई है दोबारा। उसके लिए पानी जरूर पीजिए, गर्म पानी। मीन राशि का मालिक बृहस्पति अपनी राशि से दूसरे चल रहे हैं, और जब बृहस्पति दूसरे चलते हैं, धन कुछ नहीं दे पाते आपको। आपके धन को जैसे किसी की नजर लगी हुई है और जमापन वो बंद हो गया। लेकिन 11वें घर का बड़े भाई का सहयोग आपको पूरा मिल रहा है, और भाग्य स्थान में चंद्रमा आज आपका सहयोग इतना कर रहा है कि आपको धन लाभ आज शाम तक निश्चित है। और 12वें घर का सूर्य बुध आदित्य योग आपके सारे खर्चे निपटाएगा, जितने भी आपके पेंडिंग खर्चे हैं। और 7वें घर का केतु आज पति को लेकर के आज थोड़ा चिंतित रहेंगे, क्योंकि उनकी जो तुक मिजाजी है आज वो आपके कंट्रोल से बाहर रहेगी। दूसरे घर का और 10वें घर में बृहस्पति भी आज आपके कार्यस्थल पर भी आज आपका काम ठीक नहीं है, थोड़ा बी केयरफुल, क्योंकि मंगल केंद्र में बैठे हैं आज 11वें घर में, और आपके भाग्य का मालिक है और 5वें घर को भी देख रहा है। इसलिए मूल त्रिकोण राशि में आज मंगल बैठे। हनुमान जी की कृपा से आप पूजा करिए, उनको कुछ दीजिए, उनका और कुछ नहीं तो उनके दर्शन ही कर लीजिए। आज आपके लिए सबसे सौभाग्यशाली दिन रहेगा और आपका दिन बन जाएगा, क्योंकि मंगल आपके आज तीसरे घर से होकर दूसरे घर को देख रहा है।
जिन लोगों ने आपके पैसे को, धन को ऊपर रोका है, बांधा है, या जिसको भी कहते हैं हम ऊपरी हवा चलाई है, आज वो पछताएंगे उस चीज को लेकर के, तो उनको दुख होगा। इसके साथ ही मित्रों, ये मैंने आपको 12 राशियों का राशिफल सुना दिया। हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं, हमारी जो स्टार्स कैलकुलेशंस होती हैं, इसके लिए आप हमारे गौर से सुनते हैं, देखते हैं और हमें लाइक भी करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं कर रहे, आज वो भी लाइक करें, ताकि हम इसके ऊपर और रिसर्च करें और मेहनत करें। धन्यवाद।